सब्जियों को आप फेंकिए मत, या तो मुंह में चबा लीजिए या चाय में डाल दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। तुलसी का प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि हर घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। यह प्लांट बहुत शुभ होता है घर में लगाना। जिस घर में यह प्लांट नहीं होता है, तुलसी का प्लांट नहीं होता है जिस घर में, उस घर को अशुभ माना जाता है। शास्त्र की अगर हम मानते हैं तो शास्त्र के अनुसार यही है कि जिस घर में तुलसी का प्लांट नहीं होता है उस घर को अशुभ माना जाता है। तो सबको लगाना यह बहुत ज़रूरी होता है प्लांट, और घर में लगाना बहुत अच्छा होता है और लगाना भी चाहिए। ये हमारे बहुत यूज़ होता है। ये प्लांट पूजा में भी हम इसको यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग इसकी पूजा करते हैं, पूजते हैं, इसमें दिया जलाते हैं। तो बहुत सारे इसके कार्य ऐसे हैं जो अच्छे कार्य करने चाहिए हमें इसके साथ। तो चलिए देखते हैं। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप तुलसी के प्लांट पे एक वीडियो डालिए। तो रिक्वेस्टेड वीडियो है और देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसे हमें बढ़ानी है, इसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें सबसे अच्छा इसमें खाद देना होता है। और सबसे अच्छा खाद मैं तो देती हूँ अपने काउडन देती हूँ, जो कि मैन्योर वाला काउडन देती हूँ। इसमें बहुत पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद मैं ही यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ इसी में नहीं, हर प्लांट में मैं अपनी ऑर्गेनिक गोबर की खाद ही यूज़ करती हूँ। और इससे आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की ग्रोथ। और ये सिर्फ 6-7 इंच के पोट में लगा हुआ है, ज़्यादा बड़े पोट में भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और इसकी हाइट भी देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है। और ये ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है, कम से कम 1-1.5 महीने या 2 महीने का प्लांट होगा ये, इससे ज़्यादा का ये प्लांट नहीं है। और इस प्लांट को मैंने लगाया नहीं है, ये अपने आप बीज से ही ग्रो हो गया है। क्योंकि जैसे देखिए, कई प्लांट ऐसे होते हैं कि उसके फ्लावर आने पे झड़ जाते हैं बीज और मिट्टी में गिर जाते हैं। तो मिट्टी जब हम पॉट में डालते हैं तो अपना आप ही वो फिर बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये मेरा प्लांट जर्मिनेट हुआ है, मैंने इसको लगाया नहीं है। तो देखिए, आज हम इसको खाद देंगे। और यहाँ प्लांट की मिट्टी जो सूखी पड़ी है, इससे जब हम खाद देंगे तो प्लांट की मिट्टी सूखी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी सूखी है, सुबह की सूखी है। सुबह मैंने प्लांट को पानी नहीं दिया था क्योंकि हमारे यहाँ मौसम ऐसे हो रखा था आज कि बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश नहीं आई और मैंने पानी नहीं दिया था प्लांट को। तो शाम का ये, अब मैं शाम का टाइम है जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और मेरे प्लांट की मिट्टी सूखी है। तो देखिए, हमें खाद देने से पहले प्लांट की गुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए, जो कि मैंने अभी कर ली है। अपने प्लांट की गुड़ाई अच्छे से हमें गुड़ाई कर लेनी है, उसके बाद ही हमें खाद देनी है। तभी हमारे प्लांट की जो मिट्टी है, मिट्टी खुदाई करने के बाद जो हम खाद डालेंगे, तभी वो हमारे प्लांट्स में अंदर रिलीफ होगी, अंदर जाएगी। और इसके खाद देने के बाद हम इसमें देंगे पानी। और ये देखिए, बिल्कुल सड़ी हुई खाद है, जितनी आपको ब्लैक नज़र आएगी उतनी समझ लीजिए पुरानी खाद होती है। और इतनी मैंने इसमें खाद दे दी है, 1-1.5 मुट्ठी हमें इसमें खाद दे देनी है। आप अगर इसके अलावा कोई और यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, लीव कंपोस्ट है, कोई भी आप यूज़ करते हैं तो वो आप इसको दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ काउडन ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसको काउडन ये दे दिया है। और इसके बाद हम इसमें अब डाल देंगे पानी, जो कि खाद देने के बाद बहुत ज़रूरी होता है पानी डालना। और जब हम पानी डालेंगे तो हमारा खाद की जो वो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो सब हमारे पौधों को मिल जाएगा। ये हुई ये पहली बात इसकी ग्रोथ की। और अब करते हैं इसकी दूसरी ग्रोथ बढ़ाने के लिए दूसरा काम हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो इसी से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, मैं तो यही देती हूँ। दूसरा तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वो कर सकते हैं तो कर लीजिए। जैसे एक्सम सोल्ट होता है, एक्सम सोल्ट आप 1 लीटर पानी में आधी चम्मच डालिए और फिर उसको स्प्रे बोतल में भर के आप इस पे पत्तियों पे, पूरे प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। तो इससे पत्तियाँ जो होती है पीली हो जाती है, वो गिर जाती है ना, तो वो गिरेगी नहीं, पीली पत्तियाँ होगी नहीं, और पत्तियाँ जो है सारी ग्रीन रहेगी। तो एक्सम सोल्ट आप पत्तियों पे स्प्रे कर दीजिए और फिर उसके बाद मिट्टी में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो इससे
अच्छा इफेक्ट होगा पत्तियों के ऊपर। तो देखिए मेरी प्लांट की तो कोई भी पीली पत्तियां नहीं है, तो मैं अपने सिर्फ गोबर की खाद यूज़ करती। इसी का ये सारा आप वर्क है आपके सामने। प्लांट की ग्रोथ है, पीली पत्तियां नहीं है एक भी, तो ये सिर्फ गोबर की खाद का ही कमाल है। ऑर्गेनिक खाद है वही मैं देती हूँ। और आती है तीसरी बात, इस प्लांट को घना कैसे करें। घना करने के लिए हमें देखिए यहाँ से पिंचिंग करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये इसके ऊपर बीज आते रहते हैं इसको हमें पिंच कर देना है, या फिर नई नई जो पत्तियां आती रहती है वहाँ से आपको पिंच कर देना है। पिंच करने से ये होगा, जहाँ से हम पिंच करेंगे देखिए, या मैंने यहाँ से पिंच कर दिया है और जहाँ से हमने पिंच किया है वहाँ से 2 ब्रांच निकल जाएगी। जब 2 ब्रांच निकलेगी तो हमारा प्लांट घना होगा। इसी से हमारा प्लांट घना होता है। तो जितनी भी मेरे प्लांट्स के ऊपर ये आई हुई है तो मैं यहाँ से पिंच कर दूंगी। और मैं जब भी आती हूँ देखती हूँ तो मैं हमेशा पिंच करती हूँ। और ये 4-5 दिन का ही इस पे जो ये फूल देख रहे हैं आप, बीज देख रहे हैं, इसको बीज मंजरी भी बोलते हैं, बीज भी बोलते हैं इसको। और फ्लावर इसी तरह से ये बनते रहते हैं, इसके ऊपर फ्लावर भी आते रहते हैं वाइट वाइट से, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसको मैं पिंच कर देती हूँ और ये 4-5 दिन में ही इतने बढ़ गए हैं। वैसे मैं हमेशा जब भी देखती हूँ प्लांट को तो मैं पिंच कर देती हूँ और इसी से मेरा प्लांट इतना घना हो गया है। आपके सामने है ये रिजल्ट। और पिंच करने के बाद जो आपने ये पत्तियाँ तोड़ी है, पत्तियाँ को फेंकना नहीं है। इन पत्तियों को हम अपने मुंह में चबा सकते हैं। मुंह में चबाने से ये होगा कि हमारी बॉडी एंटी रिलीज होती है, बॉडी में अच्छा इफेक्ट होता है और मुंह में फ्रेशनर भी बना रहता है इन पत्तियों को चबाने से। या अगर चबाते भी नहीं है तो फिर आप दूसरा भी काम कर सकते हैं। चाय बनाते हैं तो चाय में भी इन पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। इससे है कि चाय का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है और बहुत ही चाय टेस्टी बनती है। तो आप इससे का पत्तियों का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फिर आती है इसको लगाना कैसे है। इसको लगाना इस तरह से, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी 3 कटिंग्स लगाई है। मेरे पास ये एक ही प्लांट है, इसी से मैंने ये कटिंग करके 3 प्लांट और लगा लिए हैं कि मेरे पास ये और हो जाए। जैसे कई बार हो जाता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते और सर्दियों में इसकी पत्तियां बिल्कुल सूख जाती है, सिर्फ डंडी डंडी रहती है। तो इसलिए मैंने पहले इसकी कटिंग्स और लगा ली है। और आपको इसको सर्दी से बचा के रखना है। थोड़ा सा या तो कपड़ा बांध दीजिए सर्दी के टाइम में, या फिर इसको अंदर थोड़ा सा इस जगह से रखिए जहाँ पे इसके ज़्यादा वो नहीं मिले। तो ये थी सारी वीडियो की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।